अब इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सेकंड टेस्ट मैच चल रहा है और इसका दूसरे दिन का खेल खत्म हो चुका है और डे 2 इंडिया के नाम रहा। इंडिया ने पहली इनिंग में जब सुबह स्टार्ट किया तो तब ये ज्यादा लंबा नहीं खेल पाए और 330 रन तक ही ऑल आउट हो गए। और ऋषभ पंत चाह रहे थे कि मुझे और ज्यादा लंबा खेलने का मौका मिले, पर उन्होंने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली थी। और उसके बाद इंग्लैंड की बैटिंग शुरू हुई और इंग्लैंड का तो कोई भी बैट्समैन अच्छा नहीं खेल पाया, सिर्फ उनका विकेट कीपर बैट्समैन बेन फोक्स, उसने अच्छी बैटिंग दिखाई, टिक के दिखाया, 40 रन मारे। पर इसके अलावा कोई भी बैट्समैन उनका टिक नहीं पाया। अश्विन ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, 5 विकेटें ली, साथ में अक्षर पटेल ने भी अच्छी बॉल की। और यहाँ पे मैं फिर जो रूट की बात करूंगा कि जो रूट को पहली बार हुआ है कि जो रूट सब कॉन्टिनेंट में स्वीप लगाते हुए आउट हुए और उनको आउट किया अक्षर पटेल ने। और मैं इसमें सरप्राइज नहीं हूं क्योंकि अक्षर पटेल की हाइट है और वो बॉल को, जो उनका डिलीवरी है, वो हाथ को ऊपर रख के फेंकते हैं, तो उस वजह से उनको बाउंस मिलता है। और जो रूट पहली बार खेल रहे थे अक्षर पटेल को और उन्हें अंदाजा नहीं था, और इसलिए जब उन्होंने स्वीप मारा तो वो बॉल उछल गई और वो कैच आउट हुए। और फिर बेन स्टोक्स को तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से अश्विन ने आउट किया। और मैंने आपको अपने प्रीव्यू वीडियो में भी कहा था कि बेन स्टोक्स इस मैच में नहीं चल पाएंगे क्योंकि मेरे को अंदाजा था कि ये टर्निंग ट्रैक होगा और अश्विन बहुत दिक्कत देने वाले हैं बेन स्टोक्स को इस मैच में, और दूसरी इनिंग में भी बेन स्टोक्स नहीं चल पाएंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और इसके अलावा फिर हम बाकी बॉलिंग भी देखें तो अश्विन के साथ अक्षर पटेल ने अच्छी बॉलिंग की और कुलदीप यादव को ओवर्स कम मिले, वो कोई विकेट नहीं ले पाए। तो यहाँ पे कुलदीप यादव के फैंस भी सोच रहे होंगे कि उनको कम बॉलिंग मिली, बट हम देखें तो इंग्लैंड ने रन भी कितने मारे, वो 132 रन पे ही ऑल आउट हो गई। तो इतना मौका नहीं था बाकी बॉलर्स के लिए बॉलिंग करने का। कुछ बॉलर्स ने तो अंडर बोर्ड रहना ही था। इंग्लैंड लंबा खेलती तो फिर कुलदीप यादव को भी ज्यादा ओवर्स मिलते, सिराज को भी ज्यादा ओवर्स मिलते बॉलिंग फेंकने के लिए। और यहाँ पे अब कंप्लेंट भी मैं देख रहा हूँ कि मैं कुछ वीडियोस देखे, माइकल वॉगन कंप्लेंट कर रही है और कुछ इंग्लैंड के प्लेयर्स कंप्लेंट कर रही है कि ये पिच तो बड़ी खराब बना दी है, टर्न बहुत ज्यादा ले रही है पहले दिन से ही। पर मैं आपको बताऊं, अब डे 3 पे इंडिया इसी पिच पे, अब डे 3 पे तो मुश्किल हो जानी चाहिए और पिच, मैं आपको बता रहा हूँ डे 3 पे इंडिया अच्छी बैटिंग करके दिखाएगी। इंग्लैंड 132 पे ऑल आउट हो गई तो इंडिया को भी वो 132 पे ऑल आउट करके दिखाए, फिर तो हम माने कि पिच इतनी खराब है। कहीं पे उनके जो बैट्समैन है वो टर्निंग ट्रैक पे खेल ही नहीं पा रहे। पहले मैच में भी जब उनको फ्लैट विकेट मिल गई तो वहां पे तो चलो, वहां पे भी उनको क्रेडिट जाता है कि फ्लैट विकेट पे भी 550 रन मारने में एप्लीकेशन चाहिए, एबिलिटी चाहिए। बट वो पिछली मैच में भी जब सेकंड इनिंग आई तो वो अच्छी बैटिंग नहीं कर पाए और यहाँ पे भी नहीं कर पाए। तो अब ये है कि इंडिया कर पाती है कि नहीं। अगले दिन हम डे 3 का देखें तो मैं श्योर हूं कि इंडिया की तरफ से अच्छी बैटिंग होने वाली है। और हम इंडिया की भी इनिंग की बात करें तो सबसे पहले तो शुभम गिल फिर से लंबा नहीं खेल पाए, जल्दी आउट हो गए। और यहाँ पे मैं कहूंगा कि शुभम गिल को भी थोड़ा सावधान होने की जरूरत है क्योंकि विराट कोहली ने पहले बोला हुआ है कि हम शुभम गिल को ज्यादा चांसेस देंगे, लंबे मौके देंगे। बट वो इतना कोई ऐसा नहीं है कि वो जो कहते हैं वही करते हैं। उन्होंने तो, उनकी बातों से लग रहा था कुलदीप को नहीं खिलाएंगे बट खिला दिया, और मैंने उनकी कैप्टनसी जो देखी है, समझी है, तो उनका कोई श्योरिटी नहीं है कि वो क्या करने वाले हैं। अनप्रिडिक्टेबल रहता है उनके साथ, जो भी प्लेइंग 11 वो खिलाते हैं। तो अगले मैच में तो गिल खेलेंगे, बट मैं चाहूंगा कि गिल अगले मैच में अपनी पहली सेंचुरी मारे क्योंकि इससे पहले भी उनको जो 4 टेस्ट मैच खिलाए हैं तो वो मैं देख रहा हूँ स्टार्ट उनको मिलती है तो वो बहुत लंबा कोई स्कोर नहीं कर रही है, 50-60 रन मारे है, एक में 90। और इस मैच में पहली बार वो फ्लॉप रहे हैं दोनों इनिंग्स में, तो अगर दूसरे मैच में भी ऐसे ही रहा, तीसरे जो अब थर्ड मैच होगा, तो एकदम से ये भी बात होने लगेगी कि मयंक को आखिरी मैच में मौका दे देते हैं। और फिर एक एम्पायरिंग को लेके फिर से काफी कंट्रोवर्सी रही, जो रोहित शर्मा का एलबीडब्ल्यू की अपील थी उसमें वो उन्होंने डेलिब्रेट पैडिंग की थी, बट एम्पायर जो ऑन फील्ड एम्पायर था उनका कहना था कि नहीं, ये बॉल को खेलने की कोशिश कर रहे थे।
तो थर्ड एम्पायर को डिसीजन जब दिया गया तो इसमें थर्ड एम्पायर की गलती नहीं थी, क्योंकि रूल्स के अकॉर्डिंग जो सेकंड एम्पायर, जो फील्ड पे एम्पायर है, वो जो कहेगा थर्ड एम्पायर को, तो उसके अकॉर्डिंग ही उन्हें देखना होगा। अगर फील्ड के एम्पायर ने कह दिया है कि डेलिब्रेट पैडिंग नहीं थी, तो थर्ड एम्पायर फिर दूसरे तरीके से उस एलबीडब्ल्यू को देखेगा कि वो बॉल लाइन में हिट हुई है कि नहीं। तो लाइन में हिट नहीं हुई थी तो उन्होंने अपना उसको नेट आउट दे दिया। तो ये एम्पायरिंग डेफिनेटली गलत हुई, यहाँ पे फिर से गलती हुई। और मैं ये कहूंगा कि यहाँ पे हम भी जैसे कई बार बाहर जाते हैं तो दूसरी कंट्रीज में, जैसे ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में या और किसी कंट्री में ऐसी गलत एम्पायरिंग होती है तो हम काफी बुराई करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं एम्पायरिंग की, कहते हैं कि चीटिंग भी वो कर रही है। तो यहाँ पे अगर हमारे एम्पायर से भी ये गलतियां हुई है तो उनकी भी बुराई करना बनता है। मेरे ख्याल से जानबूझ के चीटिंग तो हम नहीं कहेंगे, क्योंकि ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी, बट ये एम्पायरिंग स्टैंडर्ड इंप्रूव करने की जरूरत है। जो भी एम्पायर है तो उनको देखना है चाहिए कि इस तरह जल्दबाजी में डिसीजन ना दे। और यहाँ पे मैं जो रूट की और इंग्लैंड टीम की भी तारीफ करूंगा कि उनके खिलाफ ये जो गलत डिसीजन इस इनिंग में भी रहे और पिछली इनिंग में रहाने का भी डिसीजन था वो गलत था और इंग्लैंड के अगेंस्ट गया था। तो जो रूट ने कोई एक्सेस रिएक्शन नहीं दिया, उन्होंने एक अच्छी स्पोर्ट्समैनशिप दिखाई और उसको स्पोर्टिंग वे में लिया। और यहाँ पे उनकी टीम ने भी कोई ऐसे एरोगेंस नहीं दिखाई, बल्कि मैं कहूंगा अगर विराट कोहली होते जो रूट की जगह, वो तो काफी गुस्से में आ जाते इसमें कि ये क्या डिसीजन दिया है, बहुत गलत डिसीजन दिया है। तो यहाँ पे जो रूट की स्पोर्ट्समैनशिप की मैं तारीफ करना चाहूंगा। और अब डे 3 की हम बात करें कि डे 3 में कौन से प्लेयर स्कोर मार सकते हैं, तो सबसे पहले तो मुझे लग रहा है कि जो अब दूसरी विकेट गिरनी है ये आसानी से नहीं गिरेगी। हालांकि ये पिच बहुत ज्यादा टर्न ले रही है और लग रहा है कि बॉलर्स को मदद करेगी, पर मुझे लग रहा है कि रोहित शर्मा और पुजारा ये दोनों ही कल अच्छा खेलेंगे और हाफ सेंचुरी मारेंगे और 100 रन की पार्टनरशिप तो कम से कम बनाएंगे। इंग्लैंड को दूसरी विकेट लेने के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा और इनमें से मैं आशा कर रहा हूं कि पुजारा इस मुश्किल विकेट पे भी अपनी सेंचुरी मारेंगे, क्योंकि काफी टाइम से उनके बल्ले से भी सेंचुरी नहीं निकली है और इंडिया में उनका रिकॉर्ड अच्छा है, तो वो उसको कायम रखना चाहेंगे। तो वो दिखाना चाहेंगे कि मैं इस मुश्किल ट्रैक पे भी सेंचुरी मार सकता हूं। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि कल रोहित शर्मा भी अच्छा खेलेंगे, अपनी फॉर्म को कंटिन्यू रखेंगे और 70-80 रन तो मारेंगे और पुजारा भी अच्छी हाफ सेंचुरी मारेंगे और मैं चाह रहा हूं कि वो उसको सेंचुरी में कन्वर्ट करके भी दिखाए। और इंडिया मुझे लगता है कि ऑल आउट नहीं होगी कल, इंडिया अच्छा खेलेगी और अपनी लीड को ये तकरीबन 475 या 500 रन तक लेके जाएगी। और फिर गेम खत्म होने से ये तकरीबन 1 घंटा पहले या 45 मिनट पहले ये डिक्लेयर करेंगे और शायद तब तक इनकी 5-6 विकेटें गिर जाएगी। और ये मेरे ख्याल से डे 3 में रहेगा। और फिर इंग्लैंड की जब बैटिंग आएगी तो इंग्लैंड की भी 1 विकेट तो गिरेगी और 2 भी गिर सकती है। तो ये मेरा अंदाजा है डे 3 का। तो हम देखते हैं कि डे 3 में हमारे बैट्समैन कैसे बैटिंग करते हैं, जो मैं अंदाजा लगा रहा हूँ इस तरीके से रहता है या नहीं। बट डे 3 जरूर एक्साइटिंग रहेगा हम सबके लिए, व्यूअर्स के लिए। हमें रोहित शर्मा, पुजारा और आगे भी जो बल्लेबाज आने हैं, इनकी विराट कोहली, रहाणे, पंत, इनकी बैटिंग देखने का मौका मिलेगा। सो और ये गेम तो अब इंडिया के पूरे फेवर में है और आई एम श्योर कि चौथे दिन में इंडिया ये गेम खत्म कर देगी। सो लेट्स सी कैसे रहता है अब डे 3 पे।